फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन। आज हम इस वीडियो में कुछ MCQs इम्पोर्टेंट MCQs सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे ऑफलाइन बैच BSTC के प्रश्न पेपर में हमने लिए थे। ठीक, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गे का निर्माण किससे हुआ है, यानी कि गे जो संयुक्त वर्ण है उसका निर्माण किन शब्दों से मिलकर हुआ है। तो ये आपके ज आता, ज और अंगे, जो झंडा वाला के बाद अंगे आता है ना, उससे मिलकर हुआ है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, शब्दकोश में निम्न में से किस शब्द को प्राथमिकता दी जाती है। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में आपके किस शब्द को प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको बिना किसी को देखे, मान लीजिए र आ गया, इसमें भी रू आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन जो ये आ गया, क्या आ गया इधर देखिए दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आपके जो ऊपर आ रहे हैं बिंदी, अंक की मात्रा, इसमें इसको प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए क्या आएगा इसमें आंसर, क्या हो जाएगा ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, यानी कि 233वां क्वेश्चन देखिए, तुम प्रधानमंत्री को देखने जाओ का मिश्र वाक्य बनेगा। मिश्र वाक्य में क्या बनाएंगे, देखो ऑप्शन नंबर है, शायद प्रधानमंत्री को देखो, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आएंगे तब तुम उनको देखना, या फिर प्रधानमंत्री आए ही नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रधानमंत्री आएंगे तब तुम उनको देखना, यानी कि रिजल्ट को हम देखते हैं किसमें, मिश्र वाक्य में। ठीक, उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन, वी प्लस आहत से निर्मित संधियुक्त शब्द हैं। वी प्लस आहत से बनेगा आपके व्याहत बनेगा, क्या बनेगा, व्याहत बनेगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए, उदय शब्द का संधि विच्छेद है। उदय शब्द का संधि विच्छेद होगा आपके उत प्लस आय, क्योंकि कौन संधि है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है। उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मित्रों इसमें, ये आपके बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उत्कृष्ट भी ए भी नहीं होगा, उत प्लस कृष्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा वाला स वाला है, स भी नहीं होगा, इसमें द भी बिल्कुल नहीं होगा। उत धन कष्ट, उत्कृष्ट नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, उत्कृष्ट बनाए, तो स के बाद जब त आता है तो त का ट बन जाता है, क्या बन जाता है, ट बन जाता है, उत्कृष्ट। ठीक, उसके बाद देखिए अन्विति का शब्द का विच्छेद क्या होगा। अन्विति जो शब्द है आपके, उसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका होगा मित्र आपके अनु प्लस इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका अर्थ आपके अनु प्लस इति, इसका विच्छेद हो जाएगा। ठीक, इसमें डी जो आपके ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए निम्न में यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखिए आप लोग इसमें कौन सा जो उदाहरण दे रखा है उसमें ई का ए नहीं हो रखा है। तो देखो तो मित्रों, इसमें आपको आराम से समझ में आ रहा है, तथ्य किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसलिए ये नहीं होगा, प्लस ए हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो ये स वाला इसमें 8 का आंसर नहीं होगा, तथ्य हो। बाकी समय प्रति प्लस एक हो रहा है, ई का ए हो रहा है, ई को यानी चाहिए कि इसका संधि का क्या रहता है, संधि सूत्र रहता है। ठीक, द्विज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये देखो पर्यायवाची यानी कि आप जानते हैं सिनोनिम, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हम। और यहाँ पे देखो दांत भी क्या होते हैं, द्विज होते हैं। द्विज मतलब क्या, द्विज का मतलब जान लीजिए, पहले इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि द्विज का एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है। द्विज का मतलब, द्वि का मतलब दो, किससे बनाए, द्वि प्लस ज, इससे मिलकर बनाए। द्विज का मतलब दो, और ज मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि जिसका 2 बार जन्म होता है वो क्या कहलाता है, हमारे द्विज कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, द्विज कहलाते हैं। तो बताओ मुझे इनमें से 2 बार किन किन का जन्म होता है। देखो दांत, पहला दांत जो है, दांत भी 2 बार उगते हैं। एक बार तो दूध के दांत फूटते हैं, उसके बाद निकलते हैं दोबारा, यानी कि एक तो बचपन के पहले आते हैं, मतलब 7 साल से पहले आते हैं, 7 साल की उम्र तक एवरेज सबके दांत टूट जाते हैं, तो वो टूट गए फिर दोबारा नहीं आते, यानी कि दोबारा दांतों का जन्म हुआ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी द्विज है। और देखिए स, देखिए स वाला देखो, स में क्या है, पक्षी। पक्षी भी एक बार तो पक्षी भी अपने माँ के गर्भ से एक बार तो अंडे के रूप में निकलता है, फिर अंडे में से दोबारा निकलता है, ये भी क्या हो जाएगा, द्विज का पर्यायवाची हो जाएगा। और देखो ब्राह्मण, ब्राह्मण का भी ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण एक तो जन्म होता है उसका, जिसे हम नॉर्मल लेते हैं, एक तो जन्म होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जब इनको जनेऊ धारण कराया जाता है तो भी क्या कहलाता है, उसका नया जन्म कहलाता है, किसका, ब्राह्मण का। तो इसको भी क्या बोलते हैं, द्विज को भी ब्राह्मण बोला जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें क्या आ जाएगा मित्रों, इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पर्यायवाची शब्द इसका वारिद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि मतलब कोई अन्य अर्थ देता है, क्या कोई अन्य अर्थ देता है। तो अन्य अर्थ मृत्युंजय, मृत्युंजय क्या है, मृत्युंजय का मतलब हो जाएगा जिसने मृत्यु को जीत लिया है। तो कौन है वो, शिव जी हैं। कौन है, शिव जी हैं। उसके बाद देखिए तिरंगा, 3 रंगों से बना हुआ है, जो क्या है, तिरंगा, 3 रंगों का मिलन। ठीक है, उसके बाद देखिए डी, डी में क्या है, अनंग, अनंग मतलब कामदेव, यानी कि जिसके अंग नहीं है। अनंग मतलब अन्न प्लस अंग से बनाए, अन्न मतलब नहीं है
अंग मतलब अंग जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो नहीं है, किसके नहीं है, कामदेव के नहीं थे। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, सब तीनों एक ए बी और द, ये तीनों किसके उदाहरण है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। लेकिन जलवायु किसका उदाहरण नहीं है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। देखो दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा है या नहीं है, क्या पूछ रहे हो आप लोग। मान लीजिए अगर उदाहरण है, ऐसे पढ़ लिया आपने क्वेश्चन को, तो आप लोग इसमें ए राइट आंसर कर दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, इसमें आप पूछ रहा है आपसे नहीं है, तो आप गोला कर देना आपके पेपर में भी, इसको गोला कर देना भाई नहीं है, पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, संप्रदान तत्पुरुष का समास का उदाहरण नहीं है। संप्रदान के लिए, संप्रदान किसके लिए आता है, के लिए आता है, यानी किसका जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है, संप्रदान का के लिए होता है। तो देश के लिए भक्ति आ जाएगा, क्या हो जाएगा वही इसमें, देश के लिए भक्ति राइट आंसर हो जाएगा, देशभक्ति। मुँह मांगा, मुँह से मांगा, ये तो जाएगा आपके, उसके बाद में ये तो जाएगा आपके मुँह मांगा, तो मुँह से मांगा, यानी कि ये तो जाएगा आपके अपादान से, यानी अपादान से मांगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए उपसर्ग युक्त शब्द नहीं, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है मित्रों, इसमें उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। सजावट, सजना प्लस आवट, आवट क्या होगा, प्रत्यय लग गया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सी हैं, तो इसमें जाएगा आपका प्र प्लस आचार्य, प्र प्लस आचार्य, प्र इसमें उपसर्ग होती। दृढ़ता शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, फिर प्रयुक्त समास कौन सा है, इसमें जाएगा आपके कर्मधारय, देह रूपी लता, फिर लता रूपी, देह रूपी लता नहीं, लता रूपी देह। ठीक, देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय युक्त हुआ है। प्रत्यय किसको बोलते हैं, उपसर्ग किसको बोलते हैं, उपसर्ग जुड़ता है आगे, प्रत्यय जुड़ता है पीछे, तो पीछे देवर में आनी जुड़ रहा है, देवरानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इनमें से प्रत्येक शब्द कौन सा नहीं है, अनु, इसमें प्रत्ययुक्त शब्द नहीं माना जाएगा, अनु प्लस करण। ठीक, इसके बाद देखिए भाषा संबंधी भूल कराते हैं, भाषा संबंधी भूल कराते हैं आपके त्रुटि कहलाएगी मित्रों, त्रुटि कहलाती है भाषा संबंधित भूल। अज्ञान, अज्ञे, यहाँ पे देखो मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे गे ज्ञान वाला चाहिए, क्या आना चाहिए, ज्ञानी वाला आना चाहिए, अज्ञान व अज्ञे आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ज्ञान आना चाहिए। तो अज्ञात, तो अज्ञे, अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है जो जिसे जिसके बारे में जानकारी न हो, यानी कि बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसके बारे में ज्ञात न हो, जानकारी न हो, और जिसे जाना न जा सके उसको क्या बोलेंगे, अज्ञे कह सकते हैं, अज्ञे कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए गेहूं का तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब संस्कृत से जो भाषा में दूसरी भाषाओं में सीधे अपना ले जाते हैं उसको बोलते हैं तत्सम, और संस्कृत से जो शब्द मूल रूप से हटकर उसका अर्थ निकाल कर उसमें प्रयुक्त किया दूसरी भाषाओं में उसको बोलते हैं तद्भव। तो तत्सम का मतलब ऐसे कैसे समान हो जाएगा, तो गेहूं का तत्सम शब्द होगा गोधूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, गोधूम इसका तत्सम शब्द हो जाएगा गेहूं का। ठीक है, गेहूँ क्या है, एक गेहूँ तद्भव शब्द है, और तत्सम कौन सा हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, आपको सीधा सा लग रहा है इसमें कछुआ, तत्सम शब्द बिल्कुल नहीं है। खाद व खाद्य का, खाद व खाद्य का क्रमशः अर्थ बताइए। खाद का मतलब हो जाएगा आपके उर्वरक, और खाद्य का मतलब खाने योग्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिज्जु व रज्जु का अर्थ। रज्जु का मतलब देखो, पहला रिज्जु है उसका मतलब सरल होता है, क्या होता है पहले रिज्जु का मतलब, उसका मतलब सरल होता है। दूसरे रिज्जु का मतलब हो जाएगा रस्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रस्सी हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, विलोम शब्द ढूंढना है। सैन का जागरण हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा, साहचर्य का पृथक्करण हो जाएगा, और विशाल का दीर्घ नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसमें, ये क्वेश्चन ये युग्म सही नहीं है मतलब गलत है। तो विशाल का क्या होगा, छोटा होगा, फिर सूक्ष्म होगा। तो यहाँ पे दीर्घ क्या हो जाएगा, इसका समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए क्वेश्चन ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ समझौते के सारे प्रयास सिद्ध हुए, क्या हुए, सिद्ध हुए, असफल सिद्ध हुए, बेकार सिद्ध हुए, सुफल सिद्ध हुए, या फिर निष्फल सिद्ध हुए। तो क्या हो जाएगा इसमें, असफल सिद्ध हुए, क्या हो जाएगा, असफल सिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल मूल्य का अर्थ बताइए, मूल व मूल्य का अर्थ युक्त युग्म बताइए। जो मूल का मतलब जड़ होती, क्या होती है मित्रों, जड़ होती है, और मूल्य मतलब कीमत होती है, तो क्या हो जाएगा, जड़ कीमत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इस माचिस के अंदर 20 तीलियाँ, इस माचिस के अंदर 20 तीलियाँ हैं। अब इस माचिस के अंदर हैं, तो इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, कौन सा कारक इसमें आइडेंटिफाई करो। अधिकरण, संबंध, संप्रदान, अप्रदान।
इसमें करेंगे अपन अधिकरण। अब सर आप बोलोगे कि अधिकरण कैसे करेंगे, इसमें मैं पेपर आता है तो मैं माचिस के अंदर है यानी कि माचिस में है। इसके अलावा और आप करोगे इसमें तो संबंध कर दिया, संबंध नहीं करोगे, काकी कह दिया कि संबंध कर दोगे, लेकिन के अंदर है, क्या है, किसके अंदर है, माचिस के अंदर है, तो माचिस में है ना, माचिस में बोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, अधिकरण राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण रूप से सही पर्यायवाची समूह कौन सा है, पूर्ण रूप से सही पर्यायवाची समूह कौन सा है, उपकार भलाई समानता, उपकार समानता का मतलब हो जाएगा एक तरीके से सम, ठीक, वो नहीं है, यदि भी नहीं है, ये भी अपना राइट, इस पर लाइन फेर देते हैं। आंधी बगर तूफान, ये भी नहीं है। दृग्लोचन अवस्था, अवस्था मतलब जगह होता है, स्थान होता है, जलज, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा मित्रों, इसमें राइट ऑप्शन आपको जाएगा जलज। जलज मतलब जल से उत्पन्न हुआ है जो, जल से जन्मा है जो, और अब्ज मतलब अब का मतलब अप प्लस ज, अब्ज बन गया, इसमें प का ब हो गया, तो अब्ज क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो गया, यानी कि ये भी अब मतलब जल होता है और ज मतलब जल से उत्पन्न हो जाएगा। तो सतदल मतलब, शतदल का मतलब शो दल वाला, तो शो जल वाले किसको बोलते हैं हम, कमल को ही बोला जाता है। अजात शत्रु के लिए सही वाक्यांश चुनिए, अजात शत्रु के लिए सही वाक्यांश चुनिए, इसका शत्रु अभी तक जन्म नहीं लिया वो क्या हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा, जिसका शत्रु ने अभी तक बिल्कुल जन्म नहीं लिया है। शुद्ध वर्तनी चुनिए, शुद्ध वर्तनी है इसमें ए, शुद्ध वर्तनी आ जाएगी, क्योंकि धैर्य में डबल ए आना चाहिए, और घबराना, घबराना तो घबराना होता है, क्या होता है, घबराना होता है। इसके बारे में पृथक, पृथक में कैसे लिखते हैं, पृथक में से लिखते हैं, ठीक। तो ये आपके पहला क्वेश्चन, इसमें पहला प्रश्न का ऑप्शन इसमें 59 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, अशुद्ध शब्द स्वस्थ, स्वस्थ लिखते, स्वास्थ्य लिखते, क्या लिखते हैं, स्वास्थ्य लिखते, स्वास्थ्य ए, क्या लिखते हैं मित्र इसमें, स्वास्थ्य इस प्रकार से लिखा जाता है, स्वस्थ नहीं लिखते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है, बच्चे को काट कर फल दो, बच्चे को थोड़े काटेंगे, फल को काटेंगे ना, तो बच्चे को नहीं काटेंगे, तो एक अशुद्ध हो जाएगा, हमें शुद्ध ढूंढना है, अशुद्ध हो जाएगा पहला वाला। तो एक फूल की माला बनाओ, एक फूल की माला नहीं बना सकते, फूलों की एक माला बनानी पड़ेगी, एक फूल की माला नहीं बनेगी, एक माला फूलों की बनाओ, एक माला फूलों की बनाओ, एक माला फूलों की बनाओ, ये भी गलत हो जाएगा, ये बनेगा आपके, इसका देखो, इसका बहुत कन्फ्यूज होता है इसमें, फूलों की एक माला बनाओ, क्या हो जाएगा, फूलों की एक माला बनाओ, इसी प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा, फूलों की एक माला बनाओ। लेकिन इसमें यहाँ पे मैं इसको ढूंढना है, मैं बता दिया, लेकिन इसमें कैसे कौन सा ढूंढना है, इसका ढूंढना है सही वाक्य, तो सही वाक्य हो जाएगा फल काट कर बच्चे को दो, फल काट कर बच्चे को दे दो, तो एक राइट आंसर हो जाएगा, फल को काट कर किसको दो, बच्चों को बांट दो, दे दो। अशुद्ध वाक्य छाटिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, वहाँ भारी भीड़ लगी थी, ये भी आपके शुद्ध हैं, मैं आपके दर्शन करने आया, ये भी सही है, ये पंक्तियाँ पंचुटी से ली गई हैं, ये भी सही है। ये कौन सा गलत हो जाएगा आपके इसमें मित्रों, इसमें हो जाएगा आपके, यानी कि ये गलत हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका और बहुत ही क्या होता है, एक होता है, सेम होता है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, अशुद्ध, इसमें ये वाला हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद देखिए, रिश्वत देकर काम करवाना कौन सी मुहावरे का अर्थ, रिश्वत देकर काम करवाना कौन सी मुहावरे का अर्थ है, रिश्वत देकर काम करवाना का मुहावरे का अर्थ है चांदी का जूता लगाना, क्या हो जाएगा, चांदी का जूता लगाना, चार चांद लगाना तो होगा नहीं, पुल आना समाना भी नहीं होगा, पोबारा होना भी नहीं होगा। कूद कूद मछली बगुले को खाए, इसमें हो जाएगा विपरीत कार्य करना, मछली बगुले को बिल्कुल नहीं खाती, यानी कि विपरीत कार्य करना, उल्टा कार्य हो रहा है, ठीक। देखो इसमें मछली बगुले को भी खा रही है, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, विपरीत कार्य करना होगा, क्या होगा, विपरीत कार्य करना होगा। निम्न में कौन सा सरल वाक्य नहीं है, सरल वाक्य कौन सा नहीं है, सरल वाक्य है इसमें, होनहार लड़की है शीला, तो भी सही है, सुधीर पेड़ लगा रहा है, ये भी सही है, उसका विद्वान होना निरर्थक है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा आपके, गलत क्या, इसमें सरल वाक्य नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा आपके, यदि अवकाश रहा तो मैं घूमने जाऊंगा, ठीक। इसके बाद देखिए, यदि संयुक्त वाक्य का योजक अव्यय हटा दे तो, यदि संयुक्त वाक्य का अव्यय योजक अव्यय हटा दे तो कौन सा वाक्य बनता है, कौन सा वाक्य बनता है मित्रों, इसमें बनता है आपके सरल वाक्य बन जाएगा, कौन सा बनेगा, सरल वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 267 देखिए 267 है, दया सागर का समास ग्रह होगा, दया का सागर, ठीक। उसके बाद में देखिए कांति शब्द, कांति का हो जाएगा आपके शोभा, कांति का मतलब शोभा, क्रांति नहीं होता, कांति का मतलब क्या होता है, शोभा होता है, कालापन भी बिल्कुल नहीं होगा, उथल पुथल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, शोभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊँट तेरी कौन सी गलती थी, यानी कि सभी अवगुणों से युक्त हैं, यानी कि पता ही नहीं भाई किस टाइम पे सही तरीके से बैठेगा, किस तरीके से नहीं बैठेगा, इसका कोई पता नहीं है, सब अवगुणों से युक्त है। हिंदी वर्णमाला में कितने मूल वर्ण हैं, कितने मूल वर्ण होते हैं, मूल वर्ण मित्र होते हैं इसमें, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण 44 होते हैं, कितने होते हैं, 44 होते हैं। और कुल पूछे, टोटल पूछे आपसे अगर
टोटल अगर पूछे तो आप क्या आंसर देंगे, ये आप बताइए मुझे कमेंट में। टोटल वर्ण पूछे हिंदी वर्णमाला में टोटल यानी कुल कितने वर्ण हैं, तो ये पूछे तो आप कितना बताएंगे। आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में मेंशन अवश्य करें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ में लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।